नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रात के नींद में पेशाब हो जाने के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब मिडनाइट यूरिनेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर रात के नींद में पेशाब हो जाता है किसी कारणवश, तो उसमें कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, क्या रेमेडीज फॉलो किए जाते हैं और किन कारणों से ये होता है, इनके काउजेस क्या हैं, इसमें कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, जिसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हम आपको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर वे में बता सके दोस्तों कि आखिर पेशाब होता क्यों है और उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पेशाब होता क्यों है रात में। ये बूढ़े को हो सकता है, ये बुजुर्ग को हो सकता है, या फिर कोई जवान है, या फिर बच्चे हैं, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बच्चों में ही प्रॉब्लम होता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको यूरिनेशन हो जाता है, लेकिन बड़ों में भी ये समस्याएं देखी गई हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, कारण क्या है। कारण ये है कि हो सकता है आपके यूरिनरी ब्लडर है वो बहुत छोटा है, मतलब बड़ा नहीं हुआ है, तो उसके कारण हो सकता है। अब यूरिनरी ब्लडर किसको कहते हैं, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यूरिनरी ब्लडर क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ये यूरिनरी ब्लडर होता है। ये यूरिनरी ब्लडर जो है इसको पेशाब की थैली कहा जाता है। कुछ इस प्रकार का ये होता है। इसी पेशाब की थैली में आपका यूरिन जो है किडनी के द्वारा आके जमा होता है, दोनों किडनी से आके जमा होता है। तो ये जमा होने के बाद फिर यहाँ से आपको लगता है कि पेशाब लगा हुआ है, तो उसके बाद ये खुलता है, आपके पेनिस के द्वारा निकल जाता है बाहर की ओर, या फिर यूरेथ्रा के द्वारा निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का ये होता है, मतलब कि यूरिनरी ब्लडर कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, ऐसा ही काम ये हमारे रात के नींद में हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लडर है, इसका लेट से डेवलप होना, मतलब कि छोटा रह जाना, इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है पहला। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, मतलब हार्मोन जो है वो आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल रहा, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो है वो जेनेटिक कारण हो सकता है, मतलब कि अनुवांशिकी इसको बोलते हैं। जब से आपके पिता को था या फिर दादा को ऐसा प्रॉब्लम था, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में, मतलब सपने देख रहे हैं और सपने देखते देखते आपको लगा कि नहीं ये बाथरूम में है और वहाँ पे आपको पेशाब हो जाता है। ये कारण ये होता है कि प्रॉपर वे में आपको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, या फिर प्रॉपर वे में आपका ब्रेन को स्थिर ना होने के कारण ये सभी सपने आते हैं रात में, और उसके कारण पेशाब हो जाता है। ऐसा कुछ ये हो सकता है। या फिर हो सकता है किसी मेडिकल कंडीशन के कारण ये समस्याएं हो सकती हैं, मतलब किसी मेडिसिन लेने के कारण, या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण ये समस्याएं हो सकती है। या फिर एक्सेस मात्रा में फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा पानी पीना, इसके कारण भी ये समस्याएं होती है। तो ये सभी कारण हैं जो कि आपके पेशाब को बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद आपके रात के नींद में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है कि जब आपको ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो जनरली बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप वैसा ना करें। गार्जियन पेरेंट्स जो है वो ऐसा ना करें, जैसे उसको बच्चे को पनिश ना करें। ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये उनके बॉडी में प्रॉब्लम है, इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। या फिर अवॉइड एक्सेस फ्लूइड, मतलब जो पानी ज़्यादा पी रहे हैं रात के सोने के समय, तो वो कम कर दे पानी पीना, तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। या फिर सोने से पहले अपने पेशाब को बाहर कर ले, मतलब कि आप पेशाब कर ले, पेशाब करके सोएं। पहला ये हो सकता है कि आप एक बार किए हो सकता है आपको मिडनाइट में अगर ज़्यादा एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है तो आप अपने हैबिट को सुधार सकते हैं, सुधरवा सकते हैं बच्चों को, मतलब कि 12 बजे या फिर 1 बजे 2 बजे एक टाइम और उठा के उसे पेशाब करवाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में, आपके यूरिनरी ब्लडर में जब आपका पेशाब होगा नहीं, मतलब यूरिन होगा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के रूप में ये बताया जाता है। होम रेमेडीज इसको बोल सकते हैं, घरेलू उपाय में ऐसा किया जा सकता है। या फिर बच्चों को पेशाब रोकने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि रोक के रखे पेशाब, तो ये भी एक ट्रेनिंग हो सकता है, जिसके कारण यूरिनरी ब्लडर जो है वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के कारण ये जो है यूरिन को स्टोर कर पाएगा। और इसके बाद फिर देखा जाता है कि कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे यूटीआई का एक समस्या होता है, इसके कारण भी बार बार पेशाब आता है। तो ये चीज़ों को देखा जाता है। अगर कोई डॉक्टर के पास है तो ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं आपको ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण तो नहीं बार बार पेशाब हो रहा है, रात के नींद में आ रहा है। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आई होप कि ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, जब इन सभी चीज़ों के कारण अब नहीं ठीक हो रहा है, तब आते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन डॉक्टर के गाइडेंस में ही लिया जाता है, ऐसे मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है, ये घातक हो सकता है। देखिए, जब भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, ये जनरली आप मेडिसिन को देते समय उसके बारे में समझ लें। देखिए, हम बताते हैं कौन कौन सा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है यूरिन को प्रोडक्शन को रोकने के लिए। पहला जो टैबलेट है वो डेप्सोनिल के नाम से आता है, जो कि 25 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, जिसे रात के समय में दिया जाता है। इसके कंपोजिशन का बात करें तो इसमें इमेप्रामाइन मिला होता है, हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट मिला होता है, 25 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, ये देख रहे हैं,
ऐसा कुछ होता है। इमिप्रामाइन इसे कहा जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, ये 1 से 3 महीने तक का डोज दिया जाता है। ये डिपेंडिंग ऑन द आपके डॉक्टर के हिसाब से दिया जाता है कि आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना डोज होना चाहिए। तो ये 3 महीने तक, इसको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि आपके यूरिन को प्रोडक्शन को लो कर देता है, तो आपको पेशाब आएगा ही नहीं। रात के समय इसको खाना चाहिए, मतलब रात को सोते समय इसको यूज़ करना चाहिए। अब आपके यूरिनरी ब्लड को भी रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स मतलब कि जब देखिए, जब आपका ये यूरिनरी ब्लडर है, कुछ इस प्रकार का ये होता है, ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे, और ये आपका ऐसे होता है। इसके बाद यहाँ से किडनी आता है। जब आपके यूरिनरी ब्लडर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ये यूरिन बाहर नहीं आएगा, तो उसी को रिलैक्स कर देता है ये टैबलेट। तो कुछ इस प्रकार का इसका यूज़ किया जाता है। रात में 1 टैबलेट दिया जाता है इसे, और इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो टैबलेट है, जो कि ट्रोपेन टैबलेट है, जो कि 5 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसके कॉम्पोजिशन का बात करें तो इसमें मिला है ऑक्सीब्यूटाइनिन, इसमें मिला होता है। ये आपके यूरिनरी ब्लड को रिलैक्स करने का काम करता है। ये दिन में 1 बार इसका यूज़ किया जाता है, स्लीपिंग से पहले इसका यूज़ किया जाता है। ये भी टैबलेट है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। और अगला जो है नेज़ल स्प्रे है। इस नेज़ल स्प्रे को नाक में डाला जाता है, और इसका नाम जो होता है डेस्मोप्रेसिन के नाम से ये अवेलेबल होता है। ये डिप्रेसिन के नाम से इसको कहा जाता है, और इसमें मिला होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन इसका कॉम्पोजिशन होता है जो कि डेस्मोप्रेसिन के नाम से अवेलेबल होता है। ये आपके नाक में इसको यूज किया जाता है। 0.01% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से ये अवेलेबल होता है। और ये जो नेजल स्प्रे है, इसका काम है डायूरेटिक। ये आपके हार्मोन को कंट्रोल करता है, मतलब कि आपके जो डायूरेटिक हैं, जो कि आपके किडनी को यूरिन फिल्टर कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, तो उसको कम करने का मतलब कि डायूरेटिक हार्मोन जो है उसको कम कर देता है। तो इसी को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको कहा जाता है। तो ऐसा कुछ ये होता है, ये आपके यूरिन प्रोडक्शन को कम करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों जो है, ये 2 टैबलेट और 1 स्प्रे का यूज़ किया जाता है आपके पेशाब को रोकने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और कुछ कभी कभार अगर ऐसे 1 महीने में अगर समस्याएं हो रही हैं तो उसको नेगलेक्ट किया जाता है, कि वो नहीं माना जाता है कि आपको किसी प्रकार का बीमारी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता है। जनरली बच्चों में कभी कभी ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं, और अगर ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे इंस्ट्रक्शन लें। ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जाता है, ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि हाँ, ऐसे ऐसे प्रोसीजर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।